कुरुक्षेत्र से इस बार एक तरफा इलेक्शन है। ये आम आदमी पार्टी से और इंडिया गठबंधन के खड़े गुप्ता जी, तो एक तरफा इलेक्शन है। ये तो नवीन जिंदल जी पहले छुपे हुए थे, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उनके पास मोदी जी गए तो उन्होंने मतलब छुप गए। तो फिर मोदी जी ने अमित शाह को भेजा, अमित शाह से भी बात नहीं बनी, तो फिर इनको कहा कि हम ईडी को भेजें, तो एकदम से वो आ गए इलेक्शन लड़ने। 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन ले जा रहा है। बीजेपी की नहीं आएंगी। बीजेपी की नहीं आएगी तो लोग हो ना, किसान से पूछ के तो कानून नहीं बनाया था ना। तो फिर आप लोगों ने तो संसद में भेजा उन्हें। तभी तो 10-13 महीने सड़क पर बैठे ना किसान। मोदी जी ने नारा दिया था 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, तो जो दूसरी पार्टियों के लोग भी थे वो बोले चल दूसरी, हम अपनी पार्टी को तो हर बार बनाते आए हैं, इस बार अगर हम करके 5 सदस्य हैं तो 75 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे, इसलिए झूठे वादे में। आप हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए मंदिर बना दिया इतना बड़ा। अरे भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे, और मंदिर हमारे गांव में भी है। हम अपने गांव में रोज मंदिर सुबह शाम जाते हैं, वहाँ मतलब कोई अलग से पूजा थोड़ी है, भगवान तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। अमरीक सिंह, गांव कलानौर, जिला यमुनानगर। अच्छा, तो क्या देखते हैं कि जैसे आपकी जो लोकसभा पड़ती है कुरुक्षेत्र, तो क्या लगता है कि इस बार जो है कुरुक्षेत्र से किसको जिता रहे? कुरुक्षेत्र से इस बार एक तरफा इलेक्शन है। ये आम आदमी पार्टी से और इंडिया गठबंधन के खड़े गुप्ता जी, तो एक तरफा इलेक्शन है। ये तो बीजेपी वाले आनंद फानन में नवीन जिंदल जी को ईडी का डर दिखाकर लेकर आए। नवीन जिंदल जी पहले छुपे हुए थे, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उनके पास मोदी जी गए तो उन्होंने मतलब छुप गए। तो फिर मोदी जी ने अमित शाह को भेजा, अमित शाह से भी बात नहीं बनी, तो फिर इनको कहा कि हम ईडी को भेजें, तो एकदम से वो आ गए इलेक्शन लड़ने के। मतलब घोटाले कर रखे हैं इसका मतलब? देखो घोटाले, जब कांग्रेस की सरकार में 10 साल वो रहे जिंदल जी, तो जब तक सरकार थी तब तक उन्होंने दवाइयां भी बांटी, यहाँ और काम भी बांटे, और अपने अंदर भी माल कराया। आम पब्लिक तो कुछ नहीं दिया, पब्लिक को काम चाहिए। और ये जो पिछले 10 साल गए, 5 साल तो वो हार गए थे, उसके बाद कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ा, वो नहीं लड़े। 10 साल में पब्लिक के साथ उनका कोई, वो कहते हैं कि मेरा 28 साल का रिश्ता है, लेकिन जो पिछले 10 साल गए इसमें कोरोना भी आया और भी आया, तो पब्लिक की उन्होंने कोई सुध नहीं ली, तो रिश्ता तो उनका कोई है नहीं। यहाँ जनाधार भी नहीं है, उनका जनाधार था ओपी जिंदल जी का, ग्राउंड थी उनकी, इनको तो विरासत में मिली थी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है हरियाणा में से कितनी सीट जो है बीजेपी जीत पाएगा? वैसे तो हरियाणा में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन ले जा रहा है। बीजेपी की नहीं आएंगी। बीजेपी की नहीं आएगी। तो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की नो किसी ने 10 भी बोला, 9 भी बोला। नहीं, ये बोलने को तो 400 पार मोदी जी नारा लगा रहे हैं, लेकिन इनकी अंदरूनी 150 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। क्या लगता है क्या नाराजगी है वोटर जो है इस बार, क्यों इतनी नाराजगी है? क्योंकि हरियाणा वो है जिन्हें 10 की 10 सीटें दी है बीजेपी को। नाराजगी ये है कि मोदी जी जब आए थे शुरू में, इन्होंने कहा था कि 5 साल कम है कुछ काम करने के लिए, मुझे लंबा टाइम चाहिए 10 साल का, तो 10 साल पब्लिक ने दे भी दिए, और 10 साल में इन्होंने सिवाय लोगों को बुद्ध बनाने के काम तो किस किया नहीं। बेरोजगारी नहीं कम हुई, महंगाई के ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक बोलने से तो मतलब पब्लिक का काम नहीं चलेगा। अब कितने महीने 13 महीने यहाँ पर किसान बैठे, किसानों को झूठा वादा करके उठा दिया, लेकिन उनका काम तो नहीं किया। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर अंडर करंट है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी तो अपने किसानों के प्रति है, 3 कानून भी लेके आई। अब जब नहीं किसान ही जब नहीं मानने तो बात अलग है। नहीं, कानून कहाँ, 3 कानून किसानों के लिए थोड़ी लेके आई थी, वो तो उद्योगपतियों के लिए लेकर आई थी। तो अब मेरे लिए कानून है तो मेरे से पूछ के बनाओ ना, किसान से पूछ के तो कानून नहीं बनाया था ना। तो फिर आप लोगों ने तो संसद में भेजा उन्हें। तभी तो 10-13 महीने सड़क पर बैठे ना किसान। नहीं, आप लोगों ने ही तो संसद में भेजा उनको, माने नहीं माने? भेजा था 2014 में, मोदी जी ने नारा दिया था 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, तो जो दूसरी पार्टियों के लोग भी थे वो बोले चल दूसरी, हम अपनी पार्टी को तो हर बार बनाते आए हैं, इस बार अगर हम करके 5 सदस्य हैं तो 75 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे, इसलिए झूठे वादे में। कब कहा मोदी जी ने? ये 2014 इलेक्शन में कहा था। क्या कहा था? 15-15 लाख रुपए हर आदमी। पूरी वीडियो देखी थी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हर जनसभा में कहा उन्होंने। तो उन्होंने एक अंदाजा बताया था, ये नहीं बताया था जो कि देखिए, जो पत्रकार है, हम निष्पक्ष बात करेंगे। पूरी वीडियो अगर शायद आप देखते
या देखी भी आपने होगी, लेकिन समझने का तरीका थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। चक्कर क्या हुआ कि इन्होंने बोला था कि इतना ब्लैक मनी है, अगर आ जाए तो सभी को इतने पैसे मिल सकते हैं, एक अंदेशा। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष ने उस मुद्दे को ऐसे बना दिया कि वो 15 लाख रुपए देने का वादा समझ लिया। नहीं, इन्होंने कहा था इतने ब्लैक मनी है, आ जाए, हमारी सरकार आ जाए तो आ जाए। तो आ जाएगी। हाँ, तो सरकार इनकी बना दी, लोगों ने इसीलिए बनाई कि मेरा फायदा होगा। तो सरकार बना दी, बाद में बोले कि जुमला है। तो इसी प्रकार दूसरा प्लान भी निकाल दिया, लेकिन अब नहीं, पब्लिक मूड में है, बदलाव अब की बार है। पंजाब से कैसे देखते हैं कि पंजाब से भी मिलेगी वोट नहीं या नहीं? पंजाब से कोई सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है। और हरियाणा से भी? देखिए, हरियाणा से 10 की 10 नहीं मिल रही, पंजाब से 13 की 13 नहीं मिल रही, और हिमाचल में भी अब की बार नहीं मिल रही है। तो अगर आम आदमी की बात करें, आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की, अगर वो ईमानदार पार्टी है तो फिर वो जेल में क्यों पड़ी? देखिए, जिस आदमी के पास कोई विभाग ही ना हो तो उसने घोटाला कैसे कर दिया? अब ये तो सबको पता है कि ये किस प्रकार से विपक्ष को मतलब झूठे केसों में फंसाकर अंदर डाल रहे हैं। केजरीवाल के पास विभाग ही नहीं है तो वो घोटाला कैसे कर रहा है? ये तो हर आदमी को पता है कि कैसे डाल रहे हैं। ईडी को पीछे लगा के झूठे केस बनाकर आनंद फानन में। कौन सा विभाग नहीं है? कौन? जो शराब घोटाला हुआ तो वो किसके अंडर है? वो उसके अंदर नहीं था ना, उसने वो कहीं बात की है। हाँ, लेकिन वहाँ तो जो है बीजेपी या दूसरी जो सरकारें हैं वो तो बोलती हैं कि भाई इन्होंने जो है बहुत तगड़ा घोटाला शराब नीति पे करा। नहीं, ये तो नवीन जिंदल जी को चोर बोलते थे, कोयला चोर। तो अब इनके पास चला गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। मैं वो चीज पूछने वाला था, मैं उसी चीज पे आने वाला था। विपक्ष को तो बोल लेंगे, इनका काम है विपक्ष को बोलना। जो कांग्रेस की सरकार भी रही तो वो क्यों नहीं लेके आए, मतलब इस चीज में? मैं बताता हूँ चक्कर क्या है कि उसके बाद ये लेके आए तभी वो खुद को बोलते हैं कि आज मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा, जहाँ तक मेरे को ज्ञान है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के टाइम में उन्होंने कहा था कि मंदिर को यहाँ से जो विवादित स्थल है उससे 5 किलोमीटर दूर बना दिया। इन्होंने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज क्या हुआ आम आदमी को नहीं पता है। मंदिर दूर बना है, उस स्थान पे नहीं बना है, तो ये घुमाते हैं। तो मंदिर पूरा नहीं बना, लेकिन उद्घाटन उसका कर दिया गया। क्या लगता है कि इलेक्शन को देख के कर दिया गया? ये हाँ, ये इलेक्शन को देख के कर दिया गया, लेकिन वो भुला नहीं पाएंगे इस बात को। वो एक आनंद फानन में जल्दी कर दिया। जब शंकराचार्य बोल रहे कि मतलब ऐसे उद्घाटन हो नहीं सकता, तो वोट का फायदा लेने के लिए कर दिया। क्योंकि तमाम विपक्ष जो है निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंचा, उनका भी बोलना यही था कि मंदिर जो है सिर्फ इसीलिए उद्घाटन किया जा रहा है बिना अधूरे मंदिर का, क्योंकि इलेक्शन सामने है। हाँ, ये इलेक्शन के लिए फायदा लेने के लिए मंदिर का उद्घाटन किया, लेकिन वो साथ ही किसानों ने धो दिया। हरियाणा में तो वैसे मतलब मंदिर का कोई मुद्दा है ही नहीं। हरियाणा में तो जाट नॉन जाट दूसरी राजनीति है, ये यूपी में चलती है। लेकिन अब की बार यूपी में भी इनका वोटर फिसल रहा है। राजपूत समाज जो इनका पेट वोटर था वो भी इनसे फिसल गया है। 95% वोट जो राजपूत समाज डालता था, लेकिन इस बार जो है उनकी वोट अलग अलग गई है। हाँ, अलग अलग गई है। बीजेपी में मतलब पूरी नहीं है। और वो 4 स्टेट को अफेक्टेड कर रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो वो इनको जब इनकी पहले हरियाणा में 10 थी और अब 10 नहीं आ रही है, तो 400 कहाँ से आ जाएंगी? ये सरकार तो गई। तो बोल रहे हैं कि 400 पार जो है इस बार हम लेकर रहेंगे 400 पार। नहीं, अब सूरत में क्या किया इन्होंने? आपके सामने है कि सूरत में जितने कैंडिडेट 1-2 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी को उठवा दिया, और सूरत में कैंडिडेट बन गया इनका। जो चंडीगढ़ में वो सूरत में करेगा, ऐसे तो ले आएंगे वो। तो खट्टर साहब की क्या मजबूरी देखते हैं कि उन्होंने एंड टाइम पे आके जो इस्तीफा दे दिया? देखिए, पंजाब में कांग्रेस ने गलती की थी कि अमरिंदर सिंह की सरकार चल रही थी, और इलेक्शन से ठीक 3-4 महीने पहले उन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला, फिर मुख्यमंत्री बदला, और क्या हुआ उसका उल्टा नुकसान हुआ, एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई। वही गलती बीजेपी ने हरियाणा में कर ली। अगर इनका खट्टर अच्छा था तो इन्होंने बदलने की क्या जरूरत थी? इन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला और फिर मुख्यमंत्री बदल दिया। और आज मजे की बात देखो, हरियाणा में बीजेपी की इतनी पतनी हालत है कि प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी नौसैनी है। आज इनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जो पंजाबी समाज है वो नाराज हो गया इनसे, और सैनी समाज के समकक्ष राजपूत और गुज्जर समाज है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हरियाणा में है, तो अहीरवाल है। तो हरियाणा में तो इनकी स्थिति बहुत पतली है।
लेकिन हरियाणा को तो देखिए पिछले 2 योजनाओं में हरियाणा से बहुत अच्छी वोट परसेंटेज से बीजेपी जो है जीती थी। इस बार वोटर जरूर नाराजगी में है, लेकिन सरकार बोलती है या बीजेपी की जो लोग हैं या नेता हैं वो बोलते हैं कि नाराजगी हमारी इतनी नहीं है, सभी हमारे भाई हैं, तो हम साथ में बैठ के जो है इस बात का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन वोट जो है वो मोदी जी पे ही जाएगी। नहीं, वो कैसे रहेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जाट तो पहले नाराज कर दिया इन्होंने, किसान नाराज कर दिया, और अब पंजाबी भी नाराज कर दिया, गुज्जर राजपूत नाराज कर दिया, तो कहाँ है इनकी वोट? आप बताइए मेरे को। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे एक से पहले चरण का चुनाव हो चुका है और हमने देखा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो गांव में प्रचार तक नहीं करने उनको दिया गया, या फिर वो आए भी नहीं। विरोध इतना जबरदस्त हुआ, काले झंडे तक दिखाए गए जो बीजेपी के नेता थे, जो कैंडिडेट थे। क्या हरियाणा में भी यही स्थिति होगी? हरियाणा में उससे ज्यादा भयानक स्थिति है। यहाँ पर तो आज भी गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये तो बीजेपी, इसके साथ जो जेजेपी थी उसके कैंडिडेट को भी हरियाणा में गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है अब की बार। ठीक है, वही बात करें। देखिए, प्रचार तो करना अधिकार है ना सभी का। हाँ। देखिए, वो आप वोटर हैं, आप अपनी जब इलेक्शन आएगा तब आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो आपकी एक अधिकार है, लेकिन प्रचार करना भी तो पार्टियों का अधिकार है। हाँ, पार्टी का अधिकार। हम अपनी सीट भी लेते हैं। पहले हम नवीन जिंदल के सपोर्टर रहे हैं, जब हमारी मतलब पार्टी में था वो। आज उसने पार्टी चेंज कर ली, प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, और वो कहता है रिश्ता वही है। रिश्ता कहाँ से हुआ? रिश्ता तो बदल दिया उसने। तो जब रिश्ता बदल दिया, वो बिक गया, वो डर गया, लेकिन हम वोटर तो नहीं डरे, हम अपनी जगह स्टैंड है। तो ऐसे अगर किसी नेता को खरीद लिया जाए तो वो जीत नहीं पाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार मोदी जी जो है जा रहे हैं। हाँ, ये मोदी जी तो कौन आएंगे फिर? राहुल गांधी? राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी का तो इमेज बहुत डाउन है देश में। आज देश में ही नहीं, विदेश में एक राहुल गांधी एक ऐसा ईमानदार नेता है जिसकी इमेज अच्छी है। और मोदी जी को तो आप गूगल पे सर्च कर लो, सबसे बदमाश आदमी की लिस्ट में आएगा मोदी जी और अमित शाह जी। और वो एक ईमानदार आदमी है। और अब तो वो घूम कर ग्राउंड लेवल पे घूम कर उसको सब मुद्दों को पता चल गया कि पब्लिक के क्या मुद्दे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली, उसमें वो परिपक्व हो चुका है, अब वो आएगा। तो इस बार जो है अगला प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी को देख रहे हैं आपके हिसाब से? जी, राहुल गांधी को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।